मिमिक्रिंग करने वाले श्याम रंगीला प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनाव लड़ेंगे। बोले, पहले मैं भी उनका भगत था, 10 साल में प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं किया। इस खबर को जानने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस जरूर करें। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्रिंग करने वाले श्याम रंगीला की कि श्याम रंगीला अब पीएम के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। श्याम रंगीला वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी के सामने निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर भी पोस्ट शेयर की। इस पर जब उनके इस फैसले को लेकर बातचीत की गई तो रंगीला ने कहा, मैं 2014 तक प्रधानमंत्री मोदी का भगत था, लेकिन पिछले 10 साल में उन्होंने जिस तरह से कामकाज किया, इससे मैं पूरी तरह हताश और निराश हूं। यही कारण है कि मैंने उनके सामने चुनाव लड़ने का फैसला किया। श्याम रंगीला ने कहा, 2014 में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा भगत था। तब मैंने प्रधानमंत्री के पक्ष में काफ़ी वीडियो शेयर किए। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वीडियो शेयर किए, जिन्हें देख कोई यह कह सकता है कि मैं अगले 70 साल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट करूंगा। पिछले 10 साल में ही हालात बदले गए और मुझे नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है। श्याम ने कहा कि लगभग 2 साल पहले मेरी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई थी। इसके बाद मैंने राजस्थान में आम आदमी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन राजस्थान में आम आदमी पार्टी की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अब मैंने किसी भी राजनीतिक दल के बिना चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ कॉमेडी करता हूं, लेकिन वाराणसी में मैं राजनीति करने के लिए जा रहा हूं, जबकि प्रधानमंत्री पिछले 10 साल में राजनीति के जरिए सिर्फ कॉमेडी करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने लोकतंत्र को तहस नहस करने का काम किया है। श्याम रंगीला ने कहा, इस बार के लोकसभा चुनाव में न जाने कौन कब अपना नामांकन पत्र वापस ले ले, इसलिए मैंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मैं कम से कम यह कहने के लिए वहां पर खड़ा रहूंगा कि यहां पर लोकतंत्र खतरे में नहीं आने देंगे। वाराणसी के लोगों को वोट के लिए विकल्प मिलेगा। सूरत और इंदौर जैसी स्थिति नहीं होगी। इसके लिए इसी सप्ताह मैं पहली बार बनारस जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपना नामांकन पत्र दाखिल करूंगा। वहां मैं उनकी तरह जनता से झूठे वादे तो नहीं करूंगा, लेकिन हकीकत में जो काम वहां की जनता के लिए होने चाहिए थे, उस पर उनसे बात जरूर करूंगा। श्याम ने कहा कि जिस तरह से राजस्थान में धर्मेंद्र ने आकर चुनाव लड़ा था, उसी तरह मैं भी वहां जाकर चुनाव लड़ूंगा। हालांकि मैं इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं हूं कि मैं अपनी जीत का दावा करूं। मैं वहां की जनता की परेशानियों में उनके साथ भविष्य में साथ खड़ा रहूंगा। पिछले 10 साल में मोदी जी ने जो वादे किए थे, उनमें से कितने पूरे हुए, इसकी हकीकत जनता को समझाऊंगा। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं। मेरे पास प्रधानमंत्री जितने संसाधन तो नहीं है, इसलिए जमीन और सोशल मीडिया के जरिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का वहां काम करूंगा। श्रीगंगानगर जिले के रहने वाले हैं श्याम रंगीला। बता दें कि श्याम रंगीला मूल रूप से राजस्थान श्रीगंगानगर जिले के रहने वाले हैं। साल 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्रिंग कर काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद इंडिया गॉट टैलेंट रियलिटी शो में उनका सिलेक्शन हुआ, जहां उन्होंने देश के कई प्रसिद्ध राजनेताओं की मिमिक्रिंग कर सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि अपनी मिमिक्रिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यंग को लेकर श्याम कई बार विवादों में घिर चुके हैं। पिछले साल उन्होंने देश में लगातार बढ़ते पेट्रोल के दाम को लेकर सोशल मीडिया पर अपना वीडियो पोस्ट किया था। इसके बाद उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान शुरू हो गया था। वहीं पिछले साल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह जंगल पहुंच वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन कर दिया था। इसके बाद उन्हें 25,000 रुपये का जुर्माना भी भुगतना पड़ा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ा था। मोदी को 5,81,022 वोट मिले थे, जबकि अरविंद केजरीवाल को 2,09,238 मत पड़े थे। मोदी ने अरविंद केजरीवाल को 3,71,000 से अधिक वोटों से हराया था।